नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राजस्थान टेक्निकल टीम पर। दोस्तों, ई मित्र के माध्यम से नया राशन कार्ड किस प्रकार से बनाया जाता है उसके बारे में फुल डिटेल बताने वाला हूँ। नया राशन कार्ड बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक ऑफलाइन फॉर्म की जरूरत पड़ती है। उस ऑफलाइन फॉर्म को भरने के बाद आपको संबंधित अधिकारियों के साइन कराने पड़ते हैं। अगर आप ग्राम पंचायत से हैं तो आपको सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी के साइन कराने पड़ते हैं। अगर आप नगर परिषद, नगर पालिका या जिला परिषद से हैं तो उससे संबंधित जितने भी अधिकारी हैं उनके साइन करवाने अनिवार्य हैं। तब जाकर आप अपना नया राशन कार्ड बना सकते हैं। तो दोस्तों, नया राशन कार्ड बनाने की आवश्यकता क्यों होती है? जब कोई परिवार किसी परिवार से अलग रहने लग जाता है, अलग फैमिली हो जाती है, तब उसे नया राशन कार्ड बनाने की आवश्यकता होती है। और दूसरा, जब कोई उस परिवार का पूर्व में राशन कार्ड बना हुआ नहीं है या ऑफलाइन वाला राशन कार्ड बना हुआ है, ऐसी स्थिति में भी उसे नया राशन कार्ड बनाने की आवश्यकता होती है। तो चलते हैं दोस्तों, आज नए राशन कार्ड में कौन कौन से डॉक्यूमेंटों की आवश्यकता होती है, दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, तो उसको मैं कंप्यूटर की स्क्रीन के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। तो चलते हैं, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नए राशन कार्ड के लिए जो मुख्य दस्तावेज होते हैं, दो प्रकार की परिस्थितियों में अलग अलग हो सकते हैं। जिसमें अगर पूर्व में राशन कार्ड बना हुआ है या पूर्व में अगर किसी के राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, कभी भी राशन कार्ड नहीं बना हुआ, तो उसके लिए दस्तावेज अलग अलग होते हैं। और अगर ऑफलाइन वाला राशन कार्ड बना हुआ है तो भी उसके लिए अलग अलग दस्तावेज होते हैं। और दूसरे नंबर की जो स्थिति होती है, अगर पूर्व में राशन कार्ड बना हुआ है और या दूसरे राशन कार्ड में उसका नाम जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए भी अलग अलग दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। तो जो पहली वाली स्थिति में है, अगर राशन कार्ड पहले बना हुआ नहीं है या पूर्व में बना हुआ है लेकिन ऑफलाइन का राशन कार्ड बना हुआ है, तो उसके लिए दस्तावेज ये है कि उसका पहले तो जो ऑफलाइन वाला जो राशन कार्ड है उसके राशन कार्ड की फोटोकॉपी लगेगी, या उसके पास अगर राशन कार्ड नहीं बना हुआ, पहले कभी नहीं बना हुआ है, तो उसको शपथ पत्र या विवाह प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। जो दूसरे हैं, सभी सदस्यों के आधार कार्ड हो तो उनके आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी लगाना अनिवार्य है। अगर आधार कार्ड नहीं है तो ऐसी स्थिति में उन बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि लगाना आवश्यक है। और तीसरा है मुखिया की फोटो। और चौथा है पते संबंधित दस्तावेज। जो जिस जगह पर वो निवास कर रहे हैं उसके निवास संबंधित कोई भी दस्तावेज हो, चाहे वोटर आईडी हो या अलग कोई भी बिजली बिल हो, ऐसे दस्तावेजों की भी प्रतिलिपि लगाना आवश्यक है। और पांचवा है भरा हुआ कंप्लीट ऑफलाइन फॉर्म कंप्लीट होने चाहिए, जिसमें संबंधित अधिकारियों के साइन कंप्लीट होने चाहिए और उसमें सील भी लगी हुई होनी चाहिए। और छठा, मुखिया बैंक अकाउंट पासबुक। अगर मुखिया के नाम से अगर कोई अकाउंट है तो उसकी पासबुक की प्रति लगा देना चाहिए, जिससे कि उसके अकाउंट नंबर राशन कार्ड में भी शो हो सके। और सातवां है, अगर मुखिया के पास पैन कार्ड है तो वो पैन कार्ड की प्रति भी लगा सकता है। अगर नहीं है तो ज़रूरी नहीं है, अगर है तो वो लगा दे, जिससे कि उसका पैन कार्ड नंबर भी राशन कार्ड के फ्रंट पेज में शो हो सके। और आठवां है, अगर परिवार ने गैस कनेक्शन ले रखा है तो ऐसी स्थिति में गैस की डायरी भी उसके साथ में लगाना अनिवार्य है, जिससे कि उसकी डिटेल्स भी उस राशन कार्ड में शो हो सके। और दूसरी परिस्थिति के लिए जो दस्तावेज हैं, अगर पूर्व में राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, ऐसी स्थिति में अगर कोई परिवार किसी दूसरे परिवार से अलग हो रहा है तो ऐसी स्थिति में उसका समर्पण प्रमाण पत्र आवश्यक होता है। तो उसके समर्पण प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि लगाना आवश्यक है। कुछ ऐसे भी केस आ सकते हैं जिसमें अगर कोई राशन कार्ड को डिलीट करा के नया राशन कार्ड, दूसरी जगह का नया राशन कार्ड बनाना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में भी उसको समर्पण प्रमाण पत्र लगाने की आवश्यकता है। और बाकी दस्तावेज जो प्रथम स्थिति है उस स्थिति के अनुसार सभी दस्तावेज लगाने हैं। और क्रम संख्या 6, 7, 8 में जो दस्तावेज हैं वो लगाने अनिवार्य नहीं है, ये ऐच्छिक है। अगर किसी के पास है तो वो लगा सकता है, अगर किसी के पास नहीं है तो वो नहीं लगा सकता है। तो दोस्तों, मैं अब आपको ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से फिलिंग किया जाता है उसके बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ। जैसे ही आप ई मित्रा को लॉगिन करके ई मित्रा के होम पेज पर आते हैं तो आपको यहाँ पर दो टाइप की सर्विस मिलेगी, एप्लीकेशन टाइप सर्विस और यूटिलिटी टाइप सर्विस। तो आपको एप्लीकेशन टाइप सर्विस में
क्लिक नहीं करना है और यूटिलिटी टाइप सर्विस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो सर्च बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको राशन कार्ड के नाम से सर्विस को सर्च करना है। जैसे ही आप राशन कार्ड लिख के सर्च करते हैं तो राशन कार्ड की जो संबंधित सर्विसें हैं वो सर्विसें आपके सामने आ जाएगी। तो आपको न्यू राशन कार्ड फॉर्म फिलिंग फॉर्म नंबर 1 नया राशन कार्ड फॉर्म भरने का प्रपत्र 1 है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यह थर्ड पार्टी के पोर्टल पर रिडायरेक्ट कर देगा, जो राशन कार्ड की जो ऑफिशियल साइट है उस पर आपको ले जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको सिलेक्ट ऑफिस है, जो आपका जो ऑफिस है वीडियो ऑफिस है उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो नए राशन कार्ड का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले एक रिसिप्ट जनरेट करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको आपकी ग्राम पंचायत चूज करनी है। जो भी आपकी ग्राम पंचायत है उसको आप चूज कर लें और आप जिस विलेज से हैं उस गांव को आपको सिलेक्ट कर लेना है। गांव को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मुखिया का नाम एंटर करना है। अलग अलग तहसीलों में अलग अलग मुखिया होते हैं, अलग अलग पंचायत समितियों में अलग अलग मुखिया होते हैं। किसी पंचायत समिति में मुखिया पुरुष होता है तो किसी में महिला होती है, लेकिन नए आदेश के अनुसार राशन कार्ड में क्या महिला ही हो सकते हैं। लेकिन मेरी पंचायत समिति में अभी भी मुखिया महिला या पुरुष दोनों में से किसी को भी बना सकते हैं, तो भी आपका आवेदन अप्रूव हो जाएगा। तो आप स्थानीय पंचायत समिति से जानकारी लेकर ही अपने राशन कार्ड के फॉर्म को भरें, जिससे कि किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। जो भी मुखिया का नाम है वो आपको इंटर कर देना, हिंदी पर होना चाहिए और आधार कार्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जिससे किसी प्रकार की बाद में समस्या न हो। यहाँ पर उसके जो मुखिया का पिता है वो यहाँ पर इंटर करना है। आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही आपको डेटा एंटर करना है, जिससे कि किसी प्रकार की करेक्शन न करना पड़े। यहाँ पर अगर आपके मकान संख्या है तो आप मकान संख्या एंटर कर दें। अगर मकान संख्या नहीं है तो आप वार्ड नंबर भी एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर इलाका जो गांव का जिस इलाका में ये निवास करता है उसका इलाका लिखना है, तो मैं इसका इलाका एंटर कर लेता हूँ। अब यहाँ आपको एड्रेस के पिन कोड नंबर हैं, जो भी आपके एड्रेस पिन कोड नंबर लगते हैं उसको एंटर करना है। और यहाँ पर मोबाइल नंबर जो कस्टमर के एंटर करना है, जो बिल्कुल सही होना चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार की समस्या न हो। और इसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपके फॉर्म नंबर जनरेट हो जाएंगे और यहाँ पर आपको फॉर्म नंबर, तो यहाँ पर चूज में से आपको आपके फॉर्म नंबर को चूज कर लेना है। चूज करने के बाद आपके फॉर्म को फिलिंग करना है। तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट कार्ड टाइप में, अगर आपका राशन कार्ड APL है तो APL सेलेक्ट कर लें। अगर नॉन APL हैं, BPL हैं या स्टेट BPL हैं या अंत्योदय हैं तो आप नॉन APL कर दें। मैं जिस कस्टमर का फॉर्म भर रहा हूँ वह APL का है, तो मैं इसको जैसे हैं वैसे ही रहना देता हूँ। इसके बाद आपको इलेक्शन वोटर ID नंबर, अगर आपके पास वोटर ID कार्ड बना हुआ है मुखिया का तो उसके नंबर एंटर कर दें। अगर नहीं है तो भी ऐच्छिक है, ये अनिवार्य नहीं है। इसके बाद आपको सोशल इकोनॉमिक्स एंड कास्ट कंसर्न कोड है। यहाँ पर अगर आप BPL में हैं तो उसके कोड नंबर यानी कि BPL के जो नंबर हैं वो एंटर करने होंगे। इसके बाद नेम ऑफ द एप्लीकेशन, हिंदी में आपका नाम आ ही गया और यहाँ पर आपको इस कस्टमर का अंग्रेजी में नाम एंटर करना है। जो भी अंग्रेजी में नाम है वो आप इंटर कर दें और बिल्कुल सही इंटर करें। इसके बाद आपको परमानेंट रेजिडेंट एड्रेस भरना है। पहले आपने रिसिप्ट जनरेट करते समय जो एड्रेस दिया, अगर वही एड्रेस है तो आपको परमानेंट एड्रेस सेम एज ऑफ परमानेंट एड्रेस, अगर सेम है तो आपको इस पर टिक लगा दें। अगर अलग है तो आपको आपका जो नया एड्रेस है वो यहाँ पर फिलिंग कर दे। मैं जिस राशन कार्ड का फॉर्मेट भर रहा हूँ वो उसका सेम है तो मैं सेम पर टिक लगा देता हूँ। इसके बाद रेजिडेंस टाइप है, यानी कि रेजिडेंस का जो टाइप है वो किस प्रकार का है, वो स्वयं के मकान में रहता है या किराए के में या बेघर है या अस्थायी है, ये मान्य नहीं है।
तो मैं स्वयं का मकान कर देता हूँ। अगर किराए के में रह रहा है तो किराए का, और अगर दूसरी कैटेगरी का है तो आप दूसरी कैटेगरी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर टाइप ऑफ पीरियड फॉर लिविंग ऑन करंट एड्रेस, यानी कि वर्तमान पते में कितने टाइम से निवास कर रहा है। अगर वो जन्म से निवास कर रहा है तो आप यहाँ पे जन्म कर दें। अगर 5 साल से निवास कर रहा है तो आपको उसके जो भी साल हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ जन्म से सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये यहीं का रेजिडेंस है। यहाँ पर आपको एक्यूरेट टाइप है, यहाँ पर आपको व्यवसायिक डिटेल देनी है। जो राशन कार्ड का मुखिया है उसकी व्यवसायिक स्थिति क्या है, खेती मजदूर हैं, व्यापार हैं, किसान हैं, सरकारी नौकरी हैं या गृहिणी हैं, मजदूर श्रमिक हैं, गैर सरकारी नौकरी हैं, सेवानिवृत्ति हैं या स्वरोजगार या स्वयं का रोजगार है, दुकानदार हैं, शिक्षक हैं या अध्यापक हैं, बेरोजगार हैं या मान्य हैं या अन्य कोई कैटेगरी में है तो आप अन्य कैटेगरी में डाल सकते हैं। मैं जिसका फॉर्म भर रहा हूँ वो किसान है तो मैं यहाँ पर किसान इंटर कर लेता हूँ। इंटर करने के बाद आपको गैस कनेक्शन स्टेशन, अगर उसके गैस कनेक्शन है तो आपको गैस कनेक्शन कौन सा है, सिंगल है या डबल है, उस पर क्लिक करना है। अगर गैस कनेक्शन नहीं है तो आपको खुद नो गैस कनेक्शन में करना है। अगर आपके गैस कनेक्शन है तो सिंगल या डबल पर क्लिक करते हैं। आपको गैस कनेक्शन की डिटेल भी देनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको कौन सी कंपनी का गैस कनेक्शन है और गैस कनेक्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपको कौन सी गैस एजेंसी है उसको भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर आप गैस कनेक्शन नंबर जो भी है वो इंटर कर दें और टोटल इनकम आपकी कितनी है वो यहाँ पर इंटर करनी है। इंटर करने के बाद आप इनकम टैक्स पेयर हैं तो यस करें, अगर नहीं है तो नो करें। अगर आप यस करते हैं तो आपके पैन कार्ड नंबर आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे। जैसे ही मैं यस करता हूँ तो आपको यहाँ पर पैन कार्ड की डिटेल्स भी देनी पड़ेगी। के बाद आपके अगर मुखिया के नाम से अगर कोई बैंक अकाउंट है तो उसमें से आप बैंक अकाउंट नंबर भी डाल सकते हैं। बैंक को सिलेक्ट करने के बाद उसकी ब्रांच से संबंधित जो ब्रांच है उसको सिलेक्ट कर लेना है। जिस भी ब्रांच में उसका अकाउंट है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर और यहाँ पर उसके IFSC कोड ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर एंटर कर देना है। अगर नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, नॉट अवेलेबल पर क्लिक कर देना है, जिससे कि अकाउंट नंबर की डिटेल्स आपको नहीं भरना पड़े। सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म सेव सक्सेसफुल हो गया, यानी कि जो अभी तक डिटेल भरी है वो सेव हो गई है। इसके बाद आपको फैमिली डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर आपको जो मुखिया रहा है उसको पहले को एडिट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आपको अंग्रेजी में नाम टाइप करना है। और यहाँ पर मदर नेम हिंदी में जो भी नाम है वो एंटर कर देवे। और यहाँ पर मदर का नेम आपको अंग्रेजी में टाइप करना है। यहाँ पर फादर नेम हिंदी में टाइप करना है और यहाँ पर फादर नेम आपको वापस अंग्रेजी में टाइप करना है। और यहाँ पर सुपर नेम जो भी पत्नी है या पति है तो उसका नाम डालना है। मुखिया अगर आपका मेल है तो आप पत्नी का नाम डालेंगे और अगर मुखिया अगर महिला है तो आप उसके पति का नाम डालेंगे। जो भी नाम है वो आप हिंदी में यहाँ पर टाइप कर दें और दूसरे कॉलम में आपको उसी नाम को अंग्रेजी में टाइप करना है। यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल जो भी है आपको सिलेक्ट कर लेना है मुखिया का। और यहाँ पर आपको भी उसके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है उसे इंटर कर दें। तो इस सारणी के माध्यम से भी इंटर कर सकते हैं। अगर आप सारणी के माध्यम से करना चाहते हैं तो आपको पहले सन सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर बाद में उसका महीना और उसकी डेट चूज करनी होगी। अगर आप ऐसे ही इंटर करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उसके वर्ष डालने पड़ेंगे और फिर ओब्लिक, फिर माह डालना पड़ेगा आपको, फिर उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको इंटर करनी है। इंटर करने के बाद आपको टैब बटन को दबा देना है। टैब बटन को जैसे ही दबाते हैं तो एज वाले इन वर्ष में ऑटोमेटिक उसकी एज आ जाएंगी। और यहाँ पर UID नंबर जो आधार कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। EPIC कोड यहाँ पर आपका वोटर ID नंबर है, मुखिया की वोटर ID की प्रतिलिपि है तो आप मुखिया की EPIC नंबर भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं। अगर पैन कार्ड है तो उसके पैन कार्ड की डिटेल्स भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं।
और फिजिकल हैंडीकैप है तो आपको यहाँ पर टिक लगाना है और इसको यहाँ पर अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद आपको स्क्रॉल को नीचे कर लेना है। इसी प्रकार से ऐड मेंबर में आपको दूसरे सदस्य को जोड़ना है। मैं आपको एक ऐड मेंबर करके दिखा देता हूं। उसी प्रकार से आपको जितने भी राशन कार्ड में सदस्य हैं उसी प्रकार से आप एक एक करके उनको ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसकी वाइफ का नाम एंटर कर देता हूं। का नाम वापस अंग्रेजी में डालना है। यहाँ पर इसकी मदर का नेम डालना है और यहाँ पर उसकी मदर के नाम अंग्रेजी में डालना है और नेक्स्ट फादर नेम जो हिंदी में डालना है। नेक्स्ट वापस इसको अंग्रेजी में डालना है। यहाँ पर सुपर नेम अगर महिला है तो इसके हस्बैंड का नाम यहाँ पर आएगा जो अपने मुखिया बना रखा है। इसके बाद आपको इसका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ डालनी है। जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप इस सारणी के माध्यम से भी डाल सकते हैं और मैं डायरेक्ट डाल रहा हूँ। तो पहले इसका सन, फिर ओब्लिक माह, फिर ओब्लिक डेट। इसके बाद आपको टैब बटन को दबाना है। टैब बटन को दबाने के बाद इसके आधार नंबर, जो भी आधार नंबर है आपको इंटर कर देने हैं। यहाँ पर आप ईपिक के नंबर हैं, पहचान पत्र हैं तो उसके ईपिक नंबर, अगर पैन कार्ड नंबर है तो पैन कार्ड नंबर, ये अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक हैं। अगर आप डालते हैं तो भी आपका फॉर्म फिलिंग हो जाएगा, अगर नहीं डालते हैं तो भी आपका फॉर्म फिलिंग हो जाएगा। इसमें से आधार कार्ड भी ऐच्छिक है और ईपिक नंबर भी ऐच्छिक है और पैन कार्ड नंबर भी ऐच्छिक है। इसके बाद आप रिलेशन विथ एप्लीकेशन है, जो मुखिया है उसके ये क्या लगता है उसका रिलेक्शन आपको सिलेक्ट करना है। रिलेक्शन सिलेक्ट करने के बाद आपको ऐड न्यू मेंबर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड न्यू मेंबर पर क्लिक करते हैं तो यह मेंबर उसके साथ में अटैच हो जाएगा। इसी प्रकार से आप राशन कार्ड में जितने भी सदस्य हैं उनको आप ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आपके सभी सदस्य जुड़ जाते हैं तो आपको इस प्रकार से आपके सभी सदस्य दिखाई देने लग जाएंगे। इसके बाद आपको अटैचमेंट आइडेंटिटी फोटो की, जो अब आपको मुखिया के फोटो और साइन अपलोड करने हैं और ये मुखिया के फोटो और साइन इनकी साइज 10 KB से 20 KB के बीच में होनी चाहिए। अगर 10 KB से कम है और 20 KB से ज़्यादा है तो ये फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं होंगे। तो आप जो भी डॉक्यूमेंट हैं उनको स्कैन करके व्यवस्थित कर लें, जिससे कि आपको फॉर्म भरते समय आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं। यहाँ पर आपको हेड ऑफ फैमिली का फ़ोटो चूज करना है। जहाँ पर भी आपकी फाइल में फ़ोटो पड़ा है उसको आपको चूज कर लेना है। और हेड ऑफ फैमिली सिग्नेचर जहाँ पर भी सिग्नेचर पड़े हुए हैं यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। जैसे ही आप सेव पर करते हैं, अगर आपकी फ़ोटो की और सिग्नेचर की साइज़ सही है तो आपके फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड हो जाएंगे और वो नीचे आपके नीचे जहाँ पर अपलोड किए वहाँ पर शो हो जाएंगे। इसके बाद आपको प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म को अपलोड करना है। तो आपको यहाँ पर नीचे एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करना है। अपलोड पर क्लिक करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट टाइप में आपको एप्लीकेशन फॉर्म सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपकी जो भी फाइल है अटैचमेंट डॉक्यूमेंट जहाँ पर भी पड़ी हुई है वहाँ से आपको अटैचमेंट कर लेना है। इसके बाद आपको सेव पर क्लिक करना है। सेव पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा और आपकी फाइल अपलोड सक्सेसफुल का मैसेज स्क्रीन पर आ जाएगा। इसके बाद आपको इसको कैंसिल करना है, वापस स्क्रॉल को नीचे करना है और वापस आपको अपलोड डॉक्यूमेंट में क्लिक करना है और यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करना है। जैसे ही अपलोड पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट करना है। मैं सरेंडर प्रमाण पत्र लगाया हूँ तो मैं यहाँ पर इसको ओल्ड राशन कार्ड सरेंडर सर्टिफिकेट इसको चूज कर लेता हूँ। चूज करने के बाद वापस आपको अटैचमेंट डॉक्यूमेंट करने हैं। जहाँ पर भी आपकी फाइल सेव है वहाँ से डॉक्यूमेंट को अटैच करना है और आपको सेव पर क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करने पर आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे और फाइल अपलोड सक्सेसफुल का आपको मैसेज आ जाएगा। इसके बाद आपको कैंसिल कर देना है। कैंसिल करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। इसके बाद आपने जो फॉर्म भरा है उसको वेरीफाई करना है, यानी कि आपने जो फॉर्म भरा है उसमें अगर कोई त्रुटि है तो वो वेरीफाई नहीं होगा, इनकम्प्लीट है तो आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है।
और जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करते हैं तो फॉर्म वेरीफाइड, यानी कि आपने जो फॉर्म भरा है आपका फॉर्म कंप्लीटेड वेरीफाइड है, इसमें कोई कमी नहीं है। तो आप अपने फॉर्म का टोकन जनरेट कर सकते हैं। टोकन जनरेट करने से पहले आपको जो भी आपने फॉर्म भरा है उसका प्रीव्यू जरूर देख ले, क्योंकि अगर में उसमें गलती है तो आप वापस सुधार सकते हैं। टोकन जनरेट करने के बाद आप अपने फॉर्म में कोई भी गलती को सुधार नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको वापस दोबारा करेक्शन फॉर्म भरना पड़ेगा। इसीलिए जो आपने जो फॉर्म भरा है उसको एक बार आप अच्छी तरह से चेक कर ले। तो मैं इस पर प्रीव्यू पर क्लिक करता हूँ। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद एक नई पॉपअप ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आफ्टर करेक्शन इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जो राशन कार्ड है उसकी डिटेल्स को एक बार चेक कर लेना है। जो राशन कार्ड की डिटेल्स आपके सामने दिखाई दे रही हैं वो ही राशन कार्ड पर प्रिंट होकर आएगी। तो आप एक बार अच्छी तरह से अपने राशन कार्ड की डिटेल्स को चेक कर लें। अगर त्रुटि है तो आप संशोधन कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने स्क्रॉलर को नीचे करके वापस आप इसमें जनरेट टोकन एंड सेंड प्रोसेस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके फॉर्म के टोकन नंबर जनरेट हो जाते हैं और आपका जो फॉर्म है वो संबंधित वीडियो ऑफिस में फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो उस फॉर्म की जांच की जाएगी। अगर आपका फॉर्म सही है तो आपका राशन कार्ड नंबर जनरेट कर दिया जाएगा। अगर आपके फॉर्म में कोई त्रुटि है तो उस फॉर्म को सेंड बैक दिया जाएगा। इसके बाद आपको उस फॉर्म में जो भी त्रुटि है उसके सेंड बैक को आपको क्लियर करने होगा और वापस आपके फॉर्म को सेंड प्रोसेस करना होगा। जब भी आपका राशन कार्ड उन अधिकारियों को लगेगी है बिल्कुल सही है और इसका राशन कार्ड बनना जायज़ है तो आपके राशन कार्ड को अप्रूव कर दिया जाएगा। अप्रूव होने के बाद आप राशन कार्ड की प्रिंट ई मित्र के माध्यम से ले सकते हैं, जिसका मैं एक अलग से ही वीडियो बनाकर दे दूंगा कि राशन कार्ड की प्रिंट किस प्रकार से निकाली जाती है। और प्रिंट निकालने के बाद आपको उसको राशन कार्ड की स्टेशनरी पर स्टेपलर करके कस्टमर को दे देना है। इसके बाद कस्टमर अपने राशन कार्ड की प्रतिलिपि कहीं पर भी उपयोग कर सकता है और अन्य दस्तावेजों में लगा सकता है। तो दोस्तों आज की हमारी यह वीडियो आपको कैसे लगी? अगर हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।